हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो गाइस, आज फिर मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ और कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये आपको रास्ते में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, एंड तक जरूर देखना मेरा मिनी ब्लॉग। तो गाइस, बस हमारी सवारी निकल चुकी थी, मैं, तेजल एंड तेजल के पापा। ऑब्वियसली हम तीनों ही जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो बस घर से निकल चुके थे और इतना सुंदर मौसम हो रहा था। मतलब विंटर की सुबह सुबह होती बहुत प्यारी है। तो बस घर से निकलते ही हमने गाड़ी में फ्यूल भरवाना था। हमें अपनी गाड़ी फ्यूल से फुल करवा ली थी। और गाइस, सुहाना सफ़र और ये मौसम, हंसी वाली बात हो रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा मौसम था। इसके बाद हम लोगों ने सीएनजी पंप पे, ज़्यादा क्राउड नहीं था तो जितने हो सके उन्होंने सीएनजी फिल करवा लेते हैं। इसके बाद हमने गाड़ी में सीएनजी फिल कराई और यहाँ पे हमें मुझे और तेल को थोड़ा सा टाइम मिल गया फोटोशूट कराने का। हम दोनों ने फोटोशूट कराया। इसके बाद रास्ते में जितने बताया कि पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन कराना है, तो बस यहाँ पे हमने पॉल्यूशन के लिए गाड़ी रोकी हुई थी। और तेजल की एज यूजुअल मस्ती चालू थी, बहुत ही मस्ती करती है ये बच्ची। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा बच्चा कहेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं करती हम लोग को कहीं भी ट्रैवल पे जाने पे, बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है। बहुत अच्छी बच्ची है मेरी। बस इसके बाद मैं इसका खाना रास्ते से अपने घर से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि बाहर का कुछ खाती नहीं है। तो बस यहाँ पे इसको भूख लगी थी, इसको पराठा दिया। और रास्ते में पड़ती हैं गंगा मैया, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। गंगा मैया को देख के लगता है कितनी काम, कितनी कितनी सुकून लगता है इनको देख के। तो बस हमने यहाँ पे तीनों ने गंगा मैया जी के जयकारे बोले थे। तो गाइस, आप लोग भी इनका जयकारा बोल दीजिए गंगा मैया का, बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद लंच टाइम हो गया था। तो उसके बाद हमने प्रिंस फूड कोर्ट करके एक फूड कोर्ट था, वहाँ पे जाके हमने लंच किया। इससे पहले अजीत कर चुके हैं यहाँ पे लंच, तो उन्होंने कहा अच्छा लंच मिलता है, तो हमने कहा ठीक है हम भी इस पे कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके थे प्रिंस फूड कोर्ट में। हमने अपना ऑर्डर दिया था और ये देखो, मैं तेजल तो इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अजीत एज यूजल बिग बॉस, यार मतलब आफत कर रखी इस बिग बॉस ने। बस हमारा लंच आ गया था। मैंने ऑर्डर किए थे नूडल्स, तेजल को एज यूजुअल फ्रेंच फ्राइज खाना, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाती है। और अजीत ने अपनी थाली ऑर्डर की थी। बस लंच हमारा हो चुका था। उसके बाद हम वापस अपनी जो मंजिल थी वहाँ की, उसकी तरफ निकल चुके थे। और अगर इन चीज़ों को देख के किस किस को अपने बचपन की याद आई है, जरूर कमेंट में बताना। तो यहाँ पे तेजल को कुछ कैंडीज लेनी थी, तो मैंने उसको कुछ कैंडीज दिलवाई। इसके बाद हमारी फिर से सफ़र स्टार्ट हो चुका था। और यस, हम लोग आ गए थे मूर्थल। आप देख सकते हो बोर्ड पे कि ये है मूर्थल का वे। यस, हम लोग मूर्थल नहीं जाए थे, सोनीपत जा रहे थे एक्चुअली। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, तो उनको दिखाना था हमें। यहाँ पे हम सोनीपत पहुँच चुके थे। और गाइज, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे मतलब बजरंग पूनिया जी का घर था। मतलब मुझे उनका घर देख के बिलीव नहीं हुआ कि उनका घर है। इतना मतलब सिंपल सोवर सा उनका घर बना हुआ था यार। ओलंपिक प्लेयर है हमारे इंडिया के, और मतलब घर देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ यार। बहुत अच्छा घर था। और आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, ये बजरंग पुनिया जी के फादर साहब थे, जिन्हें हमें पहली बार में मतलब हमने पहली बार उनसे बात की। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ये बजरंग पुनिया जी के फादर साहब है यार, जिनका लड़का ओलंपिक प्लेयर रह चुका हो, ओलंपिक में खेल रहा हो। उनमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमसे बात की और बहुत सारी ब्लेसिंग दी तेजल को, मुझे, सबको। तो बस गाइस, डॉक्टर जी से बोल चुके थे, इनसे हमें लेना था। उसके बाद शाम हो गई थी, घर के लिए वापस हो गए थे, क्योंकि हम स्टे नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें घर वापस आना था। अजीत का ऑफिस था, तेजल का स्कूल था। यस, तो और ये देखो गाइस, रात हो चुकी थी। काफ़ी टाइम लगता है अहमदाबाद से और सोनीपत जाने में, तो बस टाइम हो गया था, बहुत लंबा ट्रैवल हो गया था। 9 बज गए थे, हम अभी भी ट्रैवलिंग ही कर रहे थे। इसके बाद भूख लगी हुई थी, तो रास्ते में एक केक्स एंड बेक्स पड़ता है जो हमारे एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे हमने खाने के लिए रुके थे, कुछ डिनर विनर करने के लिए। हल्का ही फुल्का खाना था, ज़्यादा हैवी खाना नहीं था, लेकिन तेजल नहीं खाती कुछ भी ऐसा, इसलिए हम उसके हिसाब से ही ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ उसको खाने की चीज़ें मिल जाएँ। तो यहाँ पे मैं और तेजल कुछ मस्ती करती, मैं तेजल को बोली तेजल बहुत तेज भूख लग रही है बेटा, तो वो भी मम्मा, उसे पता था मैं वीडियो बना रही हूँ। और गाइस, बस यहाँ पे हमने मंगाए थे कुछ, ये हमारा डिनर था, हल्का डिनर था, ज़्यादा नहीं था। बस तेल को राइस खाने थे, उसको राइस खिला दिए। वो नमक और नमक वाले ही राइस खाती है बस। इसके बाद बस पेमेंट उसके पापा पेमेंट करने जा रहे थे, अब तक की तेल फिर से आ गई, पापा मुझे कुछ पेस्ट्री लेनी है। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी पेस्ट्री लूँ, क्योंकि उसको पेस्ट्री चाहिए होती है, बिना कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी चॉकलेट चिप्स नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन सिंपल वाली पेस्ट्री चाहिए होती है। यहाँ पे वो बताए थे कि पापा ये वाली पेस्ट्री पैक करवा लो। तो बस यहाँ पे हमने उसके लिए उसके जो भी उसकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग उसकी पेस्ट्री यहाँ पे हमने पैक करा ली थी और वापस निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कमेंट में किस किस के बच्चे इतने मतलब ऐसे हैं जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, या मैं बहुत परेशान थी वो कुछ भी नहीं खाती है। बस यहाँ पे हमने उसकी जो भी उसकी पसंद की पेस्ट्री थी वो पैक करा दी थी। घर आ गए थे और यार घर आके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है।
और ये देखो इतना लंबा, मतलब सुबह के गए शाम को आए हैं, सफर इतना लंबा था फिर भी इसकी मस्ती अभी तक चालू थी। तो गाइज इसी मस्ती के साथ एंड करती हूँ वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय गाइज।